برکتی خداوند کے گھر سے لے لو، چاہتے کر ہو زندگی کلام لے لو، برکتی خداوند کے گھر سے لے لو، چاہتے کر ہو زندگی کلام لے لو۔ مانگو گے دل سے پاؤ گے، سچ ہے باپ اس کو لے گا، یہ بیٹوں کا حق ہے۔ کیا بیٹے پالے خدا بلائے، ہم اس کے بیٹی بیٹی ہیں، اس سے اپنے لیے کلام کو مانگے، دل سے مانگے، وہ تو پھل بانٹنے کو نکلا ہوا ہے۔ برسانے کو ہے۔ ہاں خدا ان کا شکر ادا کریں۔ میں سسٹر سوزینہ کو سامنے بلاؤں گی کہ وہ آج کے کلام کے لیے اور خدا ان کی بندی کے لیے خدا ان کی حضوری میں دعا کو اٹھائیں۔
हालेलुया। आइए जो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर हम जिंदगियों को चाहते हैं, बचते चाहते हैं, तो हम अपने खुदावन के कलाम पर निगाह करना शुरू करेंगे। हम उससे मांगना शुरू करेंगे, कहेंगे खुदावन मैं अपने होठों को तेरी हजूरी में खोल देता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खाली बर्तन की माने तेरी हुजूरी में उंडेल देता हूँ खुदावन। तो अपने कलाम से मेरी जिंदगी को भर दे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा कदूस तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। बहनों पर के खाली तुम्हारी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है जिंदा खुदावन। इन नेमतों इन बरकतों के लिए, ये सुनासरी इन गीतों और रातनियों के लिए जिनको तूने हमारे मुंह में भर दिया खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम आसमानी बाप हमेशा तेरे नाम को पुकारे और तेरे नाम की बढ़ियाई करे खुदावन, क्योंकि तू ही है जो तारीफ और सिताइश के लायक खुदावन है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज की खूबसूरत शाम तूने हमें बख्शी है ताकि हम तेरे नाम को ले सकें खुदावन। हम तेरी हजूरी से अपने खानदानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए बरकत को लेकर जाने वाले बने। ये सुनासरी मैं मिन्नत करती हूँ खुदावन, जितनी जाने तेरी हजूरी में चुकी है खुदावन, तो नरम जमीनें खुदावन के खुदावन की दिलों की करना ये सुनासरी, ताकि आज कलाम का बीज जो भी बोया जाए खुदावन, हजारों हजारों गुना हमारी जिंदगियों से फल लाने वाला बने। ये सुनासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी खात्मा के लिए तेरी बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। उनके होठों का जिम्मा लेना खुदावन, आज तेरी खात्मा का एक बार फिर हमारे लिए बोलना ये सुनासरी बरकत का बारिश हो खुदावन। खुदा कदूस तेरी आवाज बुलंद होने को है, तेरी आवाज अंदाज बाजों से आती है, तेरी आवाज से खुदावन के खुदावन आग के शोले जो है खुदा तेरी आवाज चीर देती है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, जब तेरी आवाज बुलंद हो खुदावन तो बड़ी है खुदावन, आजिज़ी के साथ बड़ी इंकिसारी के साथ है खुदावन तेरी हज़ूरी में झुके, तेरी जिंदा आवाज को सुने खुदावन, और तेरी आवाज को सुनकर ऐ खुदावन तेरे कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे। इस्लाम से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बेदीनी के दौर में खुदावन के खुदावन तूने हमें अपना जिंदा बख्श कलाम दिया है ताकि तेरे कलाम की रोशनी में खुदावन के खुदावन हम अपनी जिंदगियों को लेकर चलने वाले बने। मैं खुदावन की तो राखियों के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ, तेरी कुआर को बड़ी बरकत दी है। अनीता के लिए तेरी बड़ी बरकत की दुआ करती है खुदावन, खास तौर पर तेरे बंदा है जाहिद के लिए सुना से तेरी बड़ी बरकत की दुआ करती है खुदावन। आसमानी बाप तूने अपनी कुव्वत अपने जोर से भरा है खुदावन, तो और ज्यादा है खुदावन अपने बंदा को सेहत अपनी तंदुरुस्ती से अपना जोर से, ताकि इसी तरह खुदावन जो कहना तेरे नाम के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करे खुदावन, और तेरे नाम को खुदा हमेशा अपनी जिंदगी से चला दे। इनको और इनके घराने को बड़ी बरकत देना खुदावन, अपने खातिन को भी खुदावन जो कहता हूँ उनके घराने को भी बड़ी बरकत देगी। सब कुछ तेरे जिंदा जारी नाम के वसीला से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदा उनके कलाम को और खुदा उनकी बंदी पास्टर कैथरीन एल्सन को तालियों के साथ वेलकम करें। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज दुआया शिफाया दिन है, आमीन। आप कहते होंगे कि ये स्पेशल डे है, क्या हर रोज हम दुआ नहीं करते? क्या हर रोज हर लम्हा हमारा खुदावन हमें शिफा देने की कुव्वत नहीं रखता? हाँ, वो हर रोज हमें शिफा देता है, वो हर लम्हा हमें शिफा देता है। लेकिन आज कलीसिया जमा है, प्रस्तश को उठाया गया है, दुआएं हुई हैं, और इस वक्त वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हमें शिफा देगा, आमीन। और सबसे बड़ी शिफा हमारी निजात है, आमीन। गुनाहों से शिफा, गुनाहों की माफी। जिस्मों की शिफा तो डॉक्टर भी दे देते हैं, जिस्मों की शिफा तो प्लास्टिक सर्जरी भी दे देती है, लेकिन रूह की शिफा कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। हमारी बीमारियों की शिफा डॉक्टर की तरफ से नहीं बल्कि मसीह यीशु की तरफ से होती है। याद रखें, मेडिसिन लेते हैं लेकिन शिफा मसीह की तरफ से। हमें ये कैसे अंदाजा हो जाता है?
12 बरस के जारी खून, वो औरत, उसने क्या कहा? मैं तबीबों से इलाज करा चुकी हूं, घर बार बेच चुकी हूं, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। लेकिन क्या हुआ? डरती 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 उसने खुदावंद के जो पिराहन है उसके जालर को छू लिया। आमीन। और शिफाया घड़ी वो थी जब उसने छुआ है। आज हम खुदावंद को छू रहे हैं, ये घड़ी छूने की है। अपने दिल में इरादा कर ले, आज हम खुदावंद को छुएंगे। बोलिए, आज हम खुदावंद को छुएंगे और खुदावंद हमसे कलाम करेगा और कलाम में ही हमें आराम दे देगा। आमीन आमीन। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब। पहले उसकी 18वीं आयत देखेंगे, 17वीं, और उसके बाद दूसरा बाब भी देखेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जिनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। बाब दूसरा, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा का झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकेलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब है, मैं उसे उस दरख्त जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज जो इंट्रोडक्शन यूहन्ना ने मसीह की बाबत बयान किया है, वो आपने भी सुन लिया है। पितमस के जजीरे के ऊपर यूहन्ना खुदावंद की मुनादी करने के इल्जाम में, खुदा का काम करने के इल्जाम में उसको
नीरू बादशाह और दूसरा जो उस वक्त का बादशाह था, उन्होंने उसको मारकर अधमुआ करके कहाँ छोड़ दिया? पितमस के जजीरे के ऊपर। और पितमस का जजीरा, उसके इर्द गिर्द समंदर ही समंदर है, और जजीरे के ऊपर उसको फेंक दिया कि वहां पर ही मर जाएगा, क्योंकि उसका जाना, इधर उधर भाग कर जाना बहुत मुश्किल है। आमीन। जहां कोई मदद नहीं होती और जहां कोई शख्स मदद के लिए आ नहीं सकता, वहां मेरा मसीह हाजिर हो जाता है। आमीन। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि 7 सितारे हाथ में लिए हुए था और वो 7 चिरागों में फिर रहा था। यूहन्ना रूह में आ गया। खुदावंद खुदा ने उसके रूह को आसमान पर बुला लिया। अधमुआ था। अधमुआ किसको कहते हैं? आधा मरा और आधा उसका जिस्म धड़ वैसे पड़ा हुआ। तो लिखा है एक दिन वो क्या आ गया? रूह में आ गया। और खुदावंद खुदा हमारा यीशु मसीह, उसने क्या कहा? खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलवेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और जो जो बातें होने वाली हैं और जो तू देखेगा, लिखा है उन सबको लिख ले। क्या क्या बातें हुई हैं और वो अभी हमने पढ़ी हैं कि खुदावंद खुदा चिराग दानों में फिर रहा है। हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं और उनका भेद क्या है? ये सितारे जो हैं, जो मैंने हाथ में लिए हैं, वो क्या है? खादम है। मैं अच्छे खादमों को अपने हाथ पर रखता हूं। मैं हथेली पर रखता हूं। मैं इन खादमों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इनकी देखभाल करता हूं। और लिखा है खुदावंद खुदा ने जब ये बात कही कि 7 सितारे जिनका भेद तूने अभी मुझसे सुना है कि ये क्या है? 7 क्या है? खादम है। फरिश्ते कलीसिया के क्या है? खादम है। और 7 जो तूने चिराग देखे हैं, वो 7 कलीसियाएं हैं जिनमें मैं फिरता रहता हूं। इसका मतलब ये है हम कभी भी अकेले नहीं रहे। आमीन। हम कभी भी अकेले नहीं रहे। खादम कभी अकेला नहीं हुआ, बशर्ते के वो खादम खुदा को प्यार करने वाला हो, बशर्ते के वो खादम कलाम से प्यार करने वाला हो। वो कभी अकेला नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा के हाथ के ऊपर प्रोटेक्शन में रहता है। वो कलीसिया कभी खाली नहीं रहती, बल्कि मसीह यीशु इर्द गिर्द उसके फिरता रहता है। उसकी 4 दीवारी में खुदावंद यीशु मसीह का हमेशा इर्द गिर्द हिफाजत के लिए, जिस तरह आप देखें एक चौकीदार फिरता रहता है, जिस तरह एक निगहबान फिरता रहता है, एक खेत का जो रखवाला है वो पाकिस्तान की हिफाजत करता है,
इसी तरह हमारा मसीह अपनी कलीसियाओं की हिफाजत करता है। इसलिए याद रखें, हमारे इर्द गिर्द चूंकि हमारा खुदावंद है, इसलिए हमें कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया में रहते हुए मामूली हमें नुकसान से दो चार होना पड़ता है, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा हमेशा हमारी प्रोटेक्शन कर लेता है, हमारे नुकसानात को पूरा कर देता है, वो इर्द गिर्द हमारे रहता है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, आज हम अपने खुदावंद की मोहब्बत का हाल देखेंगे कि वो हमारे साथ किस तरह मोहब्बत करता है। नंबर 1, खुदावंद ने क्या कहा यूहन्ना से? यूहन्ना से कहा, ये भेद मैंने तुझे बता दिए हैं, लिख इनको कि खुदावंद फरमाता है, जिस कलीसिया की बात कर रही हूं मैं, सबसे पहले उसने बताया इफिसस की कलीसिया, 7 सितारों के मुतालिक बताया कौन कौन सी ये कलीसियाएं हैं। ये सारी कलीसियाएं तुर्की के मुल्क में हैं, मकदूनिया की तरफ है, एशिया कुछ की तरफ है। और लिखा है, खुदावंद ने फरमाया, ये 7 कलीसियाएं हैं जो मेरी हैं, जिनके खादम मेरे खादम हैं। उनके फरिश्ते क्या हैं? मेरे खादम हैं। वो फरिश्ते हैं जो हिफाजत करते हैं, जो मामूर किया गया है जिनको। और लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। पहले मैं बता दूं कलीसियाओं के नाम, इफिसस, स्मुरना, पुरगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया और लुदीकिया। इफिसस का मतलब है महबूब और दिलदार। इफिसस की कलीसिया को लिख, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? तेरे काम, तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूं, और ये भी कुतुबों को देख नहीं सकता जो अपने आप को रसूल कहते हैं। यहां पर खुदा कलीसिया की शान देखने नहीं आता। वो क्या देखने आता है? कलीसिया के काम। मैं तेरा बड़ा सा चर्च देखने नहीं आता, मैं तेरे बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी लाइट और बड़े बड़ी घंटियां जो लगी है दरमियान में, तेरे पर्दे, तेरी बड़ी शानदार इमारत, मैं उसको नहीं देखने आता। मैं इन दुनियावी चीजों को नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि मैं खुदावंद खुदा हूं। मैं फकत तेरे काम को देखता हूं। ए कलीसिया, ए इफिसस की कलीसिया, मैं तेरे कामों को देखता हूं कि तू कैसे कैसे काम कर रहा है। क्या अपने खानदान की तू हिफाजत करता है? क्या अपने खानदान को लेकर तू इतवार के दिन चर्च में आता है? क्या तू कलाम को पढ़ता है? क्या तूने मेरा डर, मेरा खौफ अपने अंदर रखा हुआ है? मैं ऐसे ही नहीं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक और मैं इस तरह की वॉक कर रहा हूं। नो,
मुझे तेरे कामों से, दूसरे कामों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं फकत तेरे नेक कामों को देखना चाहता हूं। क्या हम खुदावंद के साथ इस बात के लिए राजी हैं कि वो जरूर देखे? बोले हाँ, वो देख सकते हैं, वो मालिक है, वो खालिक है, वो वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरे काम कैसे हैं? तेरे काम, मैंने तुझे हाथ, आंखें, ज़हन, कान, जुबान दी है ताकि मेरी हम्द की जाए, मेरा कलाम पढ़ा जाए, अमल किया जाए। मैंने तुझे एक अच्छा दिल अता किया है, मैंने अच्छा माइंड दिया है ताकि मेरे लोग मेरे कलाम को पढ़कर मेरी हजूरी में आए, ताकि मैं उन्हें अपनी बादशाही में जगह दूं। खुदावंद कलीसियाओं को प्यार करता है। कलीसियाओं को खुदावंद खुदा इस बात के लिए एडवाइस करता है, नसीहत करता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं क्यों फिरता हूं, मैं चिरागों में क्यों चलता फिरता हूं? इसलिए चिरागों की रोशनी मैं देखता हूं। इस चिराग की रोशनी कितनी है? क्या ये चिराग अपने अंदर तेल रखता है या नहीं? क्या उसकी विक सही है या नहीं? क्या वो जल रहा है या नहीं, या बुझा हुआ है? हमारे कामों को जानने वाला फकत खुदा है, जो हमारे दरमियान चल रहा है, और अभी भी आप और मेरे दरमियान वो चल रहा है। आमीन। महसूस कर रहे हैं? कोई है जो आपको देख रहा है, जो मुझे देख रहा है, जो हमारी अंदरूनी हालत को जान रहा है कि हमारे काम क्या हैं, हम किस तरह के काम सरंजाम दे रहे हैं। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, मैं तेरे कामों को और तेरी मुशक्कत का मतलब है वो काम जो तू अपने दिल की गहराइयों से मसीह की खातिर कर रहा है। एक तो है ना हमारे अपने काम, दुआ, कलाम और जिंदगी के अयाम में रोजा रखा। मुशक्कत, कौन सी मुशक्कत? किसने किसके लिए मुशक्कत की? मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं। याद रखें, हन्ना फनुएल की बेटी थी जो मुशक्कत करती थी। उम्र कितनी थी उसकी? 116 साल तक वो जिंदा रही। 84 बरस तक बेवही की हालत में रोजाना दुआ, रोजाना रोजे, और वो रोजाना हैकल में आती थी, और वो कभी हैकल से जुदा नहीं होती थी। ये उसकी मुशक्कत का हाल था। एक होते हैं हमारे काम, नेक काम, दुआ, कलाम और चर्च आना। दैट इज वेरी इजी फॉर अस, लेकिन मुशक्कत बहुत मुश्किल है। रोज रोजा, भूख, हर वक्त ना झूठ, ना ऐबजोई, ना शेखी, ना गुरूर, ना घुमंड। ये है मुशक्कत, रूह की मुशक्कत, जिस्म की मुशक्कत। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत को जानता हूं। और फिर आगे लिखा हुआ है,
और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता जो अपने आप को रसूल कहते हैं। आमीन। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं, और मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं कि तू कितना साबर है। हमारी कलीसियाओं में सब्र की कमी है। एकदम से याद रखें, कलाम मुकद्दस कहता है, अय्यूब के सब्र का हाल तो तुमने देखा होगा। और फिर सब्र करना, शायद ही सब्र करना, वरना हम लोग चाहते हैं एकदम से जल्दी जल्दी काम हो जाए। भूख लगी है, एकदम से खाना मिले। याद रखें, हमारे मसीह ने भी हमें सब्र करके नमूना दिया है। आमीन। बहुत बहुत सब्र। कलाम मुकद्दस में लिखा है, शाम को फसह के वक्त, उसके बाद एकदम से गेत्सेमनी बाग में वहां से पकड़वाए गए। दुआ करने के बाद गेत्सेमनी बाग में पकड़वाए गए। फिर पूरी रात 4 अदालतों में 6 बार घसीटे गए, तमांचे लगे, कोड़े लगे, सर पर कांटों का ताज, और उसके बाद सुबह 9 बजे क्रूसिफिक्शन। कौन ऐसा कर सकता है? मुंह पर तमांचे, मुंह पर थूका जाना। इसलिए खुदावंद खुदा अपनी भी मिसाल थोड़ी सी देते हैं। मेरे काम और मेरी मुशक्कत पैदल चलना है। यरूशलेम, यहूदिया में, सामरिया में, गलील में, गनेसरत में, बैतनिया में, कहां गए, और आसमान पर यह मामला तय हो चुका था, मुझे सामरिया में से होकर जाना जरूर है। वो स्टेप्स मेरा और आपका मसीह पैदल 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 जहां भी गए पैदल गए। यह है सब्र। पूरी रात दुआ करते रहे और सुबह को उठ जाते, और फिर भीड़ की भीड़ उनके पीछे लग जाती। फिर सारा दिन तालीम, शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा जाके तालीम तालीम तालीम, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। और आखिरी उनका स्टेप क्या था? मेरे और आपके लिए उन्होंने जान दी, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई दिए, और फिर वो आसमान पर सौर फरमा। सब्र, मुसीबतों में सब्र। आज हम अपने ऊपर गौर करें, क्या 3 कामों में हम अव्वलियत रखते हैं? काम, याद रखें, ये दुनिया के काम नहीं। ना डॉक्टर, ना वकील, ना डॉक्टरी का काम, ना वकालत का, ना टीचिंग का, ना सुनियारा, ना लकड़हारा, ना कोई और काम। कौन सा काम? कलाम की खिदमत का काम। क्योंकि खुदावंद के कलाम में फकत खुदा की खिदमत नबियों ने, मसीह के शागिर्दों ने, मसीह यीशु ने, बाप ने जो भी काम करवाया, खिदमत, कलाम की खिदमत, और जिसका भी नाम लिखा कलाम की खिदमत करने वालों का। इसलिए आज वो किसी पेशे को सामने नहीं रखता, बल्कि क्या कहता है? मैं तेरे काम को, जो खिदमत का काम है, जो मसीह के लिए है, जो शागिर्दियत का काम है, क्या तूने किया? मैंने तेरे काम को, तेरी मुशक्कत को और तेरे सब्र को मैं जानता हूं।
کہ یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ افسس کی کلیسیا کی۔ افسس کی کلیسیا کو کہا ہے تم میری خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ افسس کے فرشتہ کو لکھ۔ خدا نے یوحنا سے کہا اوپر آ جا اور کیا کر، لکھ۔ افسس کے فرشتہ کو، سمرنا کے فرشتہ کو، سردیس کے فرشتہ کو، پرگمن کے فرشتہ کو، تھواتیرا کے فرشتہ کو، فلڈلفیا کے فرشتہ کو، یہ سب باتیں لکھو۔ لیکن سب سے پہلی باری کس کی آئی؟ افسس کی۔ افسس کی کلیسیا کے کام بتائے گئے کہ تو کیا کرتا ہے، کام، مشقت اور صبر تو کرتا ہے، لیکن تجھ میں جو پہلی محبت تھی وہ اب نظر نہیں آتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہم نے بھی یہ دیکھا، پہلے لوگ خوب خاندان کے خاندان چرچ میں آتے تھے، لیکن اب کیا فرق پڑ گیا ہے؟ کورونا سے پہلے بھی لوگ چرچ نہیں آتے، اپنی محبت کو جو مسیح کے ساتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کا گراف گر گیا ہے اور اس کی جگہ موبائل سے محبت، اپنے کاموں سے محبت، دعوتوں سے محبت، کسی رشتہ دار کی شادی، بیاہ، نکاح، اس کی مہندی، اس کا ولیمہ، کسی جگہ جانا۔ حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 7ویں دن، سبت کے دن تو کیا کرنا؟ آرام کرنا۔ لیکن پرانے عہد نامے کی بات ہے، نئے عہد نامہ میں ہمارا پہلا دن سبت کا دن ہے، پہلا دن آرام کا دن ہے، پہلا دن خدا سے ملاقات کا دن ہے، پہلا دن ایک دوسرے کو تسلی دینے کا دن ہے، پہلا دن مسیح کی عید ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ہمیں اسی دن اکٹھے ہونا ہے، اسی عید کو منانا ہے، اسی جگہ ہمیں جانا ہے، کیونکہ وہ سب سے عام کام ہے، سب سے زیادہ مفید ہماری زندگیوں کے لیے، اور سب سے بڑی محبت وہی ہے اگر ہم اپنے مسیح کے اس دن کو منائیں جس میں اس نے ہمیں نجات دی، ہمیں گناہوں سے آزاد کیا، ہمیں دھویا، ہمیں پاک کیا۔ اگر ہم اس پہلے دن کو بھول کر اپنی دوسری مصروفیات کریں تو یاد رکھیں افسس کی کلیسیا کی طرح ہے، تیری پہلی سی محبت ختم ہو گئی ہے، تو اپنے کام کرتا ہے، تو مجھے بھول گیا ہے، میرا کام، میرے لیے مشقت اور میرے لیے صبر اب تیرے پاس نہیں آئی۔ سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے خداوند خدا سے، 7 کلیسیوں سے وہ بات کر رہا ہے۔ آج ایک جلالی کلیسیا تیار ہونے والی ہے، 7 کلیسیا نہیں ہوگی، ایک ہی کلیسیا، اور وہ کیا ہوگی؟ جلالی کلیسیا۔ اور جلالی کلیسیا کون سی ہوگی؟ جس کے بدن پر نہ جھری نہ داغ کسی طرح سے، اور اس کی محبت میں پورا ماپ کے مطابق۔ آمین۔ دھلی ہوئی کلیسیا، کلام مقدس سے دھلی ہوئی، کلام کے پانی سے غسل پائی ہوئی کلیسیا،
کلام کی آگ سے بھسم اس کے گناہ ہوئے کلیسیا، خدا کے خون سے دھلی ہوئی کلیسیا، خدا کے خون سے پاک کی ہوئی کلیسیا، اس کی وہ کلیسیا ہوگی جلالی، جس کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کلیسیا کی طرح ہوں گے جس نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو کیا خیال ہے وہ اس وقت ہمارا لحاظ ہوگا؟ نو۔ 100% جلالی کلیسیا، صاف شفاف کلیسیا، خدا مند خدا اسی کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسے نہیں کہا جاتا وہ 5 کنواریاں جو ہیں جن کے پاس چراغ جل رہے تھے اور ان کے پاس تیل بھی تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کنواریاں ودن نو ٹائم تیار ہوئی ہیں؟ ادھر سے دیکھا مسیح آ رہا ہے اور ادھر سے تیاری کر دی؟ نہیں، وہ 5 کنواریاں وہ کنواریاں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑی دیر سے پاکیزگی میں رکھا ہوا تھا، بڑی مدت سے گناہوں سے پاک، راست بازی کے کپڑے، صلح کی تیاری کے جوتے، سچائی کی کمر کس، نجات کا خوت، ان کی تیاری مکمل تیاری تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی اپنے دلہے کا۔ وہ 5 کنواریاں اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی اور ان کا لیمپ بھی بالکل صاف ستھرا تھا، ان کا دل صاف ستھرا تھا، اس کے شیشے صاف ستھرے تھے، بدن کا چراغ آنکھ ہے، اس کی آنکھیں صاف ستھری آنکھیں تھیں ان کنواریوں کی، نہ داغ، صاف شیشے، کوئی مکر نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ چراغ جل رہے تھے، ان کے کان اچھے تھے، ان کا دل پاک تھا۔ ایسی کنواریاں تھیں جو اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی، اپنے دلہے کی محبت ان کے اندر تھی۔ 5 کنواریاں یوں 2 گھنٹے میں تیاری نہیں ان کی ہوئی، بلکہ وہ کنواریاں زندگی بھر کنواریاں رہیں، اپنے دلہے کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ یسایہ چمن باغ میں لکھا ہے، میں تمہارا دلہا ہوں، تو خوف نہ کر، پشیمان نہ ہو، تیرا دل قائم رہے، تو بیوہ نہیں کہلائے گی، تیری بیوگی کا ننگ میں دور کر دوں گا، میں تیرا شوہر ہوں۔ رب الفاج خداوند قدوس خدا فرماتا ہے، آمین۔ بے شک آپ سب اور ہم شادی شدہ ہیں، لیکن ہماری اپنے دلہا سے منگنی ہو چکی ہے۔ یہ دلہے فانی دلہے ہیں، ان کے بھی وہ دلہا ہے، ایک ہی ہم سب کا دلہا ہے اور وہ مسیح یسوع ہے۔ وہ چاہتا ہے میری دلہن پاک شفاف ہو، اس کے کام، اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کا صبر، اس کی محبت میرے لیے ہو، میرے کلام کے لیے ہو۔ وہ ایسی دلہن چاہتا ہے اور وہ ایسی ہی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، آمین۔ اور اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہمارے کام تو ٹھیک ہیں،
हमारी मोहब्बत ठीक है, लेकिन याद रखें वो हाथ में सितारे और किन में फिर रहा है? कलीसियाओं में फिर रहा है। पूरी दुनिया की कलीसियाओं में वो फिरता है। फरिश्तगान उसके साथ साथ हमारी हिफाजत करते हैं। खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खमज़न होता है और उनको बचाता है। और यहां पर क्या लिखा है? मैं 7 चरागों में फिरता हूं। आमीन। जब वो अपने मुंह से कहता है, और यूहन्ना ने भी देखा कि वो 7 चरागों में फिर रहा है, तो हम कौन हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं फिरता? वो अनसीन है। पावरफुल लॉर्ड गॉड। आज मैं और आप अपने अंदर इस बात को रखें कि हमारे खानदानों में कोई चल फिर रहा है जो हमें नोट कर रहा है, हमें देख रहा है, हमारी सुन रहा है बात, हमारे दिल के इरादे उस तक पहुंचे हुए हैं, हमारी सोचें वो जानता है। ऐसा डर, ऐसा खौफ पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि वो क्या कहता है? मैं जल्द आने वाला हूं। मैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूं। लेकिन उसकी चॉइस, जलाली कलीसिया, पाक कलीसिया, उससे मोहब्बत करने वाली कलीसिया, उसका हुक्म मानने वाली कलीसिया और मेहनत करने वाली कलीसिया, मुशक्कत करने वाली कलीसिया और सब्र करने वाली कलीसिया। आमीन। आज अपने दिल में इस बात को लेकर आए। मैं अपने अंदर है खुदामंद खुदा, इन बातों को जरूर जगा दूंगी। मैं मेहनत से काम करूंगी। मैंने पहले बताया वो दूसरे जॉब्स की बात नहीं करता। दुनिया के जॉब्स उसके जॉब्स नहीं है। उसका जॉब एक ही है, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। वो फकत अपने कलाम की खिदमत चाहता है। अगर इस काम में आप 100% क्लियर हैं तो याद रखें, आप आसमान पर उठाए जाएंगे। आपकी कलीसिया आपके बच्चे हैं, आपका खानदान है। इतनी बड़ी कलीसिया लेने की जरूरत नहीं है। आपकी कलीसिया आपका खानदान है, आपके बच्चे हैं। उस छोटी सी कलीसिया को आप ग्रो करें, उस कलीसिया को बढ़ाएं, खुदा के लायक ठहराएं। आप देखें उस कलीसिया को, बेशक थोड़े 5 मेंबर हों कलीसिया के, आप देखेंगे खुदामंद जलाली कलीसिया में शामिल कर लेता है। आमीन। एक बड़ी कलीसिया बन जाएगी। आज इस इफिसस की कलीसिया के लिए जो कुछ कहा गया है, आप देखिए उसका कितना खूबसूरत नाम है, महबूब, दिलदार, मेरी प्यारी कलीसिया इफिसस। और हमें वो क्या कहते हैं? हमें कौन सी कलीसिया कहता है? जलाली कलीसिया, खून से खरीदी हुई कलीसिया, मेरे आजाद किए हुए लोग, नजात याफ्ता कलीसिया, रूह से भरी हुई कलीसिया। कितने नाम है? मसीह की कलीसिया, रूहानी कलीसिया। आप जितने खानदान यहां बैठे हैं, आप सब अपनी कलीसिया को मेहनत, काम, मुशक्कत, सब्र और मोहब्बत इनमें बढ़ाते जाएं। खुदावंद खुदा इन कामों को पसंद करता है जो उसके लिए किए जाएं। कलाम, दुआ, प्रस्तश में लगे रहें और जो वो चाहता है वो करें। खुदावंद हमारे कामों को देखेगा और हमें बदला देगा। आमीन।
खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। ने हमारे लिए क्या प्रोग्राम बनाया है, उन्हें पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अगर आप देखते हैं कि खुदावंद को आपसे शिकायत है तो ये लम्हा है, इसे फ़ायदा उठाइए और खुदावंद के हुजूर अपने आप को दुरुस्त करें, अपना दिल उसके हुजूर में उंडे लें। ऐ खुदावंद मैं अपना दिल तेरे सामने खोलता हूँ, तो मेरी मदद कर, तो मेरी मदद कर ऐ खुदावंद। हालेलुया, मैं तेरे पास आया हूँ खुदावंद, मैं रद्द किया जाना नहीं चाहता खुदावंद। मैं ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में मकबूल ठहरना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं रहना चाहता, मैं तेरे पास से नज़दीक आना चाहता हूँ खुदावंद। तो मेरी मदद कर रहे खुदावंद, तो मेरी मदद कर खुदावंद। आइए अपना हाथ उसकी तरफ बुलंद करें। ऐ खुदावंद मैं तेरे खून का अपने लिए मांगता हूँ, मुझे पाक और साफ कर। हालेलुया, और मुझ में से सारी कमी को दूर कर दे अपने बेटे यीशु मसीह के खून से, पाक रूह की आग से अभी और इसी वक्त मुझे पाक कर और साफ कर। हालेलुया, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आपकी मदद करे, आपकी रहनुमाई करे कि आप खुदावंद के नज़दीक आ जाएं, खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करें। और जो चाहते हैं कि वो खुदावंद की नज़दीकी में और बढ़े, वो चाहते हैं कि खुदावंद उनको मजबूत करे, और चाहते हैं कि वो खुदावंद की कलीसिया में और ज़्यादा सरगर्म हो जाएं, जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में पाक रूह की क़ुव्वत काम करे, उनके लिए मौका है वो सामने आए, हम उनके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। और जूं खुदावंद के लोग हाथ रखेंगे, अजीज बहन भाइयों, आप बरकत को हासिल करेंगे। You worship you, Jesus Christ. You worship you, Jesus Christ. Hallelujah. You worship you, Lord. अजीज बहन भाइयों, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है। Worship you, Lord. खुदावंद तो छू और अपनी बंदी को बरकत दे और तेरे लायक ठहरे, अपनी मोहब्बत में बढ़ा, अपनी क़ुव्वत में बढ़ा, तेरा पाक ज़ोर से छुए और हर तरह की कमी और कमजोरी को देश मदद के लिए रखे। खुदावंद यीशु के नाम से जाते हैं, यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आसमानी बाप की बंदी तेरे कदमों में आई है कि तू मुझे बरकत दे, और खुदा को दिल पसंद कर, और तू अपने पाकों की क़ुव्वत से मामूल कर और अपने जलाल के इस्तेमाल कर, तेरे ज़ोर को, तेरी क़ुव्वत को, तेरी मामूली को कसरत से मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी बाप इस बहन के दिल पर
मेरी मर्जी का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया, मेरी मर्जी का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी मर्जी का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी मर्जी का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी आँखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मेरी आँखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं। मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आपका पाक हमारी जिंदगी में जुम्बिश कर रहा है। बड़े ईमान के साथ इस शिफा को, इस बरकत को, इस मामूली को अपनी जिंदगी में कबूल करें। हालेलुया। और आसमानी बाप, मैं तेरी बंदा के लिए तेरी खिदमत करता हूँ, मैं तेरी कुव्वत को, तेरे जोर को मानता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा बंदा सरगर्म और तेरी कुव्वत को मानता हूँ। तेरा पाक रूह जोर से जुम्बिश करे। खुदावंद तेरा आसमान इसकी तेरी बरकत नाज़िल हो। जय शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से। बस जुबान के साथ होकर हम खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और सब खुदावंद के नाम को इज्जत और सलामत करेंगे। उसकी शुक्रगुजारी करता रहे, उससे हमें छुआ, हमें बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। हर एक जान इसी तरह रूह और खुदा के मसा में अपनी आंखों को बंद रखे और अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें। खुदावंद जो लश्करों का खुदा है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, आज वो हम सबको जितने यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक जान को बरकत देने को है, वो ब्लेस करने को, वो आपको छूने को है। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा की हुजूरी और उसकी मामूली कसरत से यहाँ पर जुम्बिश कर रही है। खुदा का जलाल, खुदा का रहम, खुदा का फजल आज हम सबके ऊपर है। आज की सारी इबादत के अंदर खुदा खुद शामिल हाल रहा। हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सारी खूबसूरत इबादत के लिए, इस रूहानी महफिल के लिए जहां पर खुदावंद तूने अपना तख्त लगाया और हमने मुकाशफा में से खुदावंद तेरे उस जलाली और अजीम और मुहीब गुलाम को सीखा जो खुदावंद कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद हमने उन कलीसियाओं के मुतालिक सीखा और आज की कलीसिया पर गौर करने के लिए खुदावंद हमने तुम्हें तौफीक दी कि आज हम अपनी जिंदगियों पर, अपने बातिन पर नजर करें कि हम क्या आज उन 5 कुंवारियों के मानद हैं जो कब से खुदावंद तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार थे। सो खुदावंद आज हम में से हर एक जान के लिए खुदावंद इस कलाम के वसीला से तू ढेर बरकत का नज़ूल फरमाना, आसमानी दरीचे खोल कर खुदावंद हमें से हर एक को बरकत देना, ताकि खुदावंद हम सेब और आसूदा हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो सके। खुदावंद आज की सारी मीटिंग के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम पादरी सहबान के लिए खुदावंद, पादरी इमरान के लिए तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो खुदावंद इस गल्ला की रहनुमाई करते हैं और इस छोटे से गल्ला को खुदावंद वो तेरी राहों के लिए तैयार करते हैं, ताकि जब तू आए
तो हवा में उड़कर हम सब तेरा इस्तेमाल करने वाले हो सके कि ये सारी प्रस्तिश के लिए, सारे कलाम के लिए, सारी इबादत के लिए और तमाम लोगों के लिए खुदा जो तेरी हुजूर दुआ की गई, हम ईमान रखते हैं तूने सुना और उन्हें जवाब दिया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी मीटिंग में जितने लोग आए उनको खुदावंद तू बरकत देना, जितने आने का इरादा रखते थे और नहीं आ पाए खुदावंद तौफीक देना, अगली बार वो आए और अपनी अपनी बरकत को साथ लेकर जाने वाले हो जाए। ये सब कुछ मांगते और बड़े ईमान से पाते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें हुई और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ करो, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत का जलाल हमेशा से है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त शराकत हम सबके साथ और रूहुल कुदस के साथ। God bless you.